बिहार की सियासत में एक बार फिर नाटकीय मोड़ आया है। राजद के एमएलसी सुनील सिंह, जिनकी सदस्यता सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के कारण खत्म कर दी गई थी, अब फिर से बहाल हो गई है। जी हां, बुधवार यानी कि आज विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में इसकी औपचारिक घोषणा की। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लिया गया है, जिनसे सुनील सिंह को बड़ी राहत दी है। बिहार में विपक्षी दलों ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। क्या सिर्फ मिमिक्री करने की वजह से किसी नेता की सदस्यता खत्म की जा सकती है? इस फैसले पर तब भी सवाल उठे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार दिया है। सुनील सिंह की सदस्यता तो बहाल हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने का वेतन और पारिश्रमिक देने से इनकार कर दिया। यानी यह बहाली तो है, लेकिन पूर्ण राहत नहीं। इस मामले ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और सत्ता के दायरे पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। राजद और अन्य विपक्षी दल इसे सरकार की तानाशाही मानसिकता कह रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष से मर्यादा और अनुशासन का सवाल मान रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सदस्यता खत्म करने का फैसला गलत था। यह न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर भी नए सिरे से बहस शुरू कर दी है। अब आप देखिए, सुनील सिंह जो नीतीश कुमार की मिमिक्री किए थे, जब मॉनसून सत्र का समय था, उस समय सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की मिमिक्री की और उसके बाद उनसे सवाल जवाब किया गया, लेकिन उन्होंने सवाल जवाब भी नहीं दिया और सॉरी भी नहीं बोला। अपोलोजाइज उनको करना था, वो भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई हुई थी और सुनील सिंह को लेकर जो नीतीश कुमार ने काफी गुस्सा गए थे और तमाम जो था उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर बात उठने लगी। विस्कोमान को भी लेकर दोबारा जो है उनके पद को के लिए जो है दोबारा वोटिंग कराई गई, तमाम चीजें हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को झटका दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी सजा सिर्फ मिमिक्री करने के लिए काफी नहीं है। सजा जो है वो इतनी बड़ी, सुनील से मिमिक्री करने के लिए सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को झटका दिया और अब उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। अब ये सत्ता पक्ष के भी लोगों पर सवाल खड़ा करने लगा है। आपने देखा, जब ऐसा हुआ तो राबड़ी देवी के बेहद करीबी थे। राबड़ी देवी हाथ में पट्टी बांधकर विरोध करने गई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लालू यादव के करीबी थे सुनील सिंह और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का उस समय उनको जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी सुनील सिंह को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल कर दी है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। एक बड़ी खबर देखिए, विधान सभा जो है अभी चल रहा है, 27 मार्च तक चलेगा। 28 फरवरी से शुरुआत हुई है और बता दें आपको, इसमें कुल 20 बैठकें होंगी। 3 मार्च को सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया और इसी बीच बिहार की राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर, जहां सुनील सिंह की काफी दिन से बात चल रहा था, लेकिन अब सुनील सिंह की सदस्यता रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी है सुनील सिंह की, और राबड़ी देवी के बेहद करीबी कहे जाते थे और लालू यादव के भी काफी करीबी, वो बोले भाई है राबड़ी देवी के। और इसको लेकर अब सुनील सिंह काफी, अब आप समझिए तो एकदम रुतबा के साथ अब एंट्री करेंगे विधान परिषद में, क्योंकि उनकी सदस्यता अब रद्द नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है सुनील सिंह को। नीतीश सरकार को कह सकते एक तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उस पर उस समय सदस्यता रद्द करने को लेकर और विस्कोमान का पद भी उनके हाथ से चला गया था। इन सभी चीजों से उनको तगड़ा झटका लगा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा कहा, जब उनकी सदस्यता बचाई, तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुनील सिंह ने फेसबुक पे पोस्ट भी किया, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और आज सुनील सिंह की सदस्यता बहाल हो गई है। बता दें आपको कि अवधेश नारायण सिंह, उन्होंने जो इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी और अब उनकी सदस्यता जो है बहाल हो गई है। इस समय नीतीश सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।